क्या आप भी चाहते हैं कि आप 100 साल से ज़्यादा जिए, वो भी स्वस्थ और खुशहाल रहकर? अगर इस प्रश्न का जवाब हाँ है, स्वाभाविक रूप से ही हाँ ही होना चाहिए, तो आपको ये किताब मददगार साबित होगी। हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिरालेस ने इकिगाई किताब लिखी है। इकिगाई एक जापानीज सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी आयु और जीवन में खुश रहने के बारे में बताता है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जापान के एक टाउन के मेंबर्स की, जहां सारे के सारे लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस प्रकार से जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को लंबा और खुशनुमा बना सकते हैं। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। लेकिन इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य है इकिगाई, जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा व्यस्त रहने का आनंद। इकिगाई यानी आपके जीने की वजह, इकिगाई यानी आपके जीने का पर्पस। हम सबको अपना इकिगाई ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कौन से घटक हैं जिनकी वजह से जापानीज लोग इतनी लंबी आयु तक जी पाते हैं? वो है स्वस्थ आहार, सीधा साधा रहन सहन, ग्रीन टी और उष्णकटिबंधीय वातावरण। जापान के लोग सबसे लंबी उम्र जीने का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। ओगिमी गांव के लोग ये सब कर पाते हैं क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन में इकिगाई की संकल्पना पूरी तरह से अपना लिया है। उन्होंने इकिगाई की अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बना लिया है। आपके भीतर बसे हुए इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको संयम रखना होगा। इकिगाई को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बताते हैं तो फिर आपको जीवन में समाधान और आनंद मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इससे आप एक अर्थपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। जापानीज लोगों में रिटायरमेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो वही काम करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। उस काम को वो आखिरी दम तक करने में विश्वास रखते हैं। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, जिंदा रहने का कारण, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद मिल पाता है। इकिगाई मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इसे ढूंढने में। आपका भी एक इकिगाई है। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपना इकिगाई पा सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? आपकी लाइफ की मीनिंग क्या है? ये सवाल कभी ना कभी हम सबको परेशान करते हैं। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद मिल जाए, ज़िंदगी का वो मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, समझ लीजिए एक सुबह उठने की वजह मिल जाए, एक ऐसा मकसद जो ज़िंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज़ को ढूंढने में मदद करती है इकिगाई, एक जापानीज कॉन्सेप्ट जिसका मतलब है मीनिंग ऑफ लाइफ। अपनी इकिगाई ढूंढने के लिए 4 सवाल। पहला सवाल, व्हाट यू लव? ये सवाल शायद सबसे आसान है। सोचिए वो कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपको एनर्जी देता है, आपको मज़ा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, टीचिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग या फिर मेरी तरह
इट ब्लॉगिंग कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट यू आर गुड एट, आप कौन से काम में अच्छे हो, किस काम में आप एक्सपर्ट हो, आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आप नेचुरली पहले से ही अच्छे हो। ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसी चीज़ जिसमें थोड़ी आपकी नेचुरल स्किल हो, परफेक्शन ना भी हो तो धीरे धीरे आ जाएगा। तीसरा सवाल, विल यू गेट पेड, क्या आपको इस स्किल के लिए पैसे मिलेंगे। आपको कोई भी चीज़ करना पसंद हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ के लिए आपको पैसे दिए जाए। हो सकता है आपको घर की सफाई करना बहुत पसंद हो, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको कोई दूसरा पैसे नहीं देगा। चौथा सवाल, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, चौथा सवाल ये पता करने के लिए है कि दुनिया को आज की डेट में किस चीज़ की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है। दुनिया को इनमें से क्या चाहिए जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच जो कॉमन काम आते हैं वो आपका पैशन कहलाता है। यानी जो काम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हो, वही कहलाता है आपका पैशन। दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल के बीच जो कॉमन काम होते हैं वो आपका प्रोफेशन होता है। यानी जिस काम में आप अच्छे हो, अगर उस काम का पैसा भी आपको मिल सकता है तो वो बन जाता है आपका प्रोफेशन। तीसरे सर्कल और चौथे सर्कल के बीच जो कॉमन काम होते हैं वो आपका वोकेशन होता है। यानी जिस काम का आपको पैसा मिल सकता है, उसी काम की अगर दुनिया को ज़रूरत भी है, वो आपका वोकेशन यानी पेशा भी बन सकता है। चौथे सर्कल और पहले सर्कल के बीच जो कॉमन काम होते हैं वही आपका मिशन होता है। यानी दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, आपको वही काम करना पसंद भी था, तो वो आपका मिशन बन जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है, आप दूसरों की अपेक्षा उस काम में अच्छे भी हो, फिर उस काम के लिए आपको पैसा भी मिल सकता है। आपके हिसाब से दुनिया में उस काम की लोगों की ज़रूरत भी है, तो ऐसे काम को जापानीज में कहा जाता है इकिगाई, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब निकलता है जीने की वजह। अगर आपको एक हैप्पी और फुलफिल लाइफ जीना है तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ में अपना इकिगाई इन्वेस्ट करोगे, तभी आप एक फुलफिल लाइफ जी सकते हो, वरना हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। इन सब के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इसलिए चलिए इसकी थोड़ा और आसान करते हुए एक उदाहरण से समझते हैं। मैं अपना ही उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे मुझे आर्टिकल लिखने का शुरू से ही शौक़ था, इसके लिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, जिसमें हर दिन अपने आप को और अधिक निखरता रहता हूँ। मेरे ब्लॉग से बहुत सारे लोग को कुछ नया सीखने को मिलता है। यानी कि दुनिया को मेरे काम की ज़रूरत है, वो हमें हमारे काम के बदले में पैसे देते हैं। इसका मतलब मेरे लिए ब्लॉगिंग इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए ब्लॉगिंग मेरी इकिगाई हुआ। आपका भी एम होना चाहिए ऐसी चीज़ को फाइंड करना जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन, इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाइड करें। इन चारों कंपोनेंट के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा, यानी वो काम मिलेगा
जिसे आप पसंद करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे मिले और उसकी दुनिया को ज़रूरत भी हो। जब ये चारों चीज़ सेटिस्फाइड होगी तभी आप एक लंबी या बिना स्ट्रेस वाली सफल ज़िंदगी जी पाएंगे। एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। इकिगाई के लिए MS धोनी का उदाहरण। MS धोनी मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी। बचपन में पहले वो फुटबॉल में गोल कीपिंग करते थे, फिर उनको क्रिकेट खेलने का मौका मिला। उन्होंने बैटिंग और विकेट कीपिंग करना शुरू किया। क्रिकेट खेलना उनको पसंद था, उसी में प्रैक्टिस करना शुरू किया। वो उसमें बेहतर बनने गए। क्रिकेट उनको पसंद था और वो उसमें अच्छे भी थे, इसलिए फर्स्ट और सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से वो उनका पैशन बन गया। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड सर्कल का कॉम्बिनेशन के अनुसार वो क्रिकेट में अच्छे थे, इससे उनका पैसा भी मिल सकता था, तो ये उनका प्रोफेशन बन गया। थर्ड और फोर्थ साइकिल का कॉम्बिनेशन के मुताबिक इंडियन क्रिकेट टीम को एक अच्छे कप्तान की ज़रूरत थी, साथ ही एक अच्छे विकेट कीपर की ज़रूरत थी। MS धोनी ये दोनों ही काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, तो इस तरह से क्रिकेट उनका वोकेशन बन गया, यानी उनका पेशा। आप जितने भी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ को जानते हो उन सभी ने अपना इकिगाई फाइंड कर लिया होता है, इसी वजह से वो इतने आगे होते हैं। इकिगाई को फाइंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे आप अपने काम में फ्लो स्टेट पा सकते हो। फ्लो स्टेट मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि कोई दूसरी चीज़ मैटर ही ना करे। ये फ्लो स्टेट ही आर्टिस्ट, एक्सपर्ट, जीनियस पर्सनालिटी का पावर होता है। इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा स्क्वायर बनाओ, उसे 4 बराबर स्क्वायर में बांट दो। पहले स्क्वायर में लिखो, ये काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूँ। इसमें आप वो सारी चीज़ें लिखो जो आपको करना पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हो। दूसरे स्क्वायर में लिखो, ये काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आता, यानी इसे काम जिसे आप बहुत पसंद करते हो लेकिन वो आपको करना नहीं आते, लेकिन आपका दिल उस काम को करने के लिए बहुत करता है। तीसरे स्क्वायर में लिखो, ये काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना आता है, यानी ऐसी चीज़ जिन्हें करना पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी में करनी पड़ती है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब में रहते इसे करना पड़ता है। चौथे स्क्वायर में लिखो, ये काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता, यानी ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद भी नहीं है, आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हैं, फिर भी आपको मजबूरी में करना पड़ती हैं। जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है, रूम साफ करना आपको पसंद भी नहीं है। इन्हें लिखने के बाद आप ये देखो, आप अपना ज़्यादातर समय किन कामों में बताते हैं, कितना समय उन कामों में बिताते हैं जिसमें आप अच्छे भी हो और आपको पसंद भी हैं। कितना समय वो काम करते हो जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो काम उन्हें पसंद नहीं है उसे करने में ज़्यादा समय देते हैं, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता। यानी कि नीचे वाले 2 स्क्वायर में ज़्यादा समय बिताते हैं। आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज़्यादा समय दे देना होगा। बिना अपने जॉब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी ऊपर वाले कामों में ज़्यादा समय दे। इन कामों में उस पर फोकस करो जिन्हें आप ज़्यादा पसंद करते हो। इसे करने में मज़ा भी आता है, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हो। अगर आप ईमानदारी से इसे खोजोगे तो आपको अपना इकिगाई अवश्य मिलेगा। अभी तक हमने इसे सुनकर या पढ़कर जो भी सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी स्वस्थ और खुशहाल रहकर जीवन जीना चाहते हैं तो हेक्टर गार्सिया की बुक इकिगाई को ज़रूर पढ़ें।